इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज कल हम आपको जो अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो है वो डिजीज खत्म कर चुके हैं। इसके बाद कुछ मेरे पास बच्चों के जो हमें ऑफलाइन क्लासेस में लिया तो उन्होंने कुछ डिमांड रखी है, उसको मैं सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी से लेता हूँ। अर्ली डिजीज स्टार्ट करने के पहले बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर आप एक साथ जितनी बीमारियां हैं उनके हमें नाम और उनको सब बता दीजिए और एक साथ फ्रेमिंग कर दीजिए, इससे हमें तैयार करने में थोड़ा सा आसानी होगा और आप उनको थोड़ा समझा दीजिएगा। ये दो तो हमारी कंप्लीट हो ही गई है, तीन डिजीज कंप्लीट हो गई आपके। एक तो सबसे पहला आपका जो मैंने लिया था वो ब्लैक रस्ट कंप्लीट किया था जो अस्टेलेगो के द्वारा हो रही थी। दूसरी डिजीज मैंने व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस और तीसरी जो डिजीज कंप्लीट की है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अब हम सबसे पहले आपको डिक्टेट कराते हैं क्या हम पढ़ाने वाले हैं, आज का मेरा कंटेंट क्या है। एक्चुअल क्या है बच्चों कि बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ब्रांच 7th है। ठीक है, और इसके अलावा ये नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं या एमएससी का एग्जाम दे रहे हैं या एमसीक्यू का जो बीएससी थर्ड ईयर के ओल्ड पैटर्न के बच्चे उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, खास तौर से बीएससी पार्ट 1 का तो पूरा मैंने सिलेबस के हिसाब से लिया हुआ है, तो बिल्कुल उसी जिस क्रम में सिलेबस में लगी हुई उसी क्रम में मैंने दिया है। तो बच्चों क्या मैंने किया है कि सबसे पहले डाला हुआ है सीरियल नंबर, इसके बाद नेम ऑफ द डिजीज, इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके ऑब्लिक पैथोजन, इसके बाद टाइप ऑफ डिजीज और इसके बाद होस्ट। ठीक है, तो अब देखिए जरा इसमें क्या है कि आपके बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में सबसे पहली डिजीज है आपकी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अगेती अंगमारी रोग। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो रही है, इसका पैथोजन है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई, यानी कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई। और ये बीमारी का प्रकार है, जैसे पौधों में 3-4 प्रकार की बीमारियां लगती हैं आपके, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल और माइकोप्लाज्मल। ठीक है, तो ये बीमारी क्या है आपकी फंगल डिजीज, और इसका होस्ट किस पौधे में लगती है वो है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि आलू का पौधा जिसे अंग्रेजी में पोटैटो कहते हैं, हिंदी में आलू। बच्चों का ये व्यू था कि जैसे सर अगर कोई बीमारी आती है, अगर हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म और फिगर अगर क्लियर होता है तो लगभग हम लिख ही लेंगे, क्योंकि तो केवल आप सीरियल से चार्ट बना के हमें डिक्टेट कर दीजिए, जिससे मेरी प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। 10% अगर सिलेबस नहीं भी हो पाता है तो हम उसको पूरा करके हम अंजाम दे देंगे, क्योंकि सिम्पटम्स में जनरली जो चीजें आती हैं, पौधे में लीफी पार्ट सबसे पहले इन्फेक्टेड होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन, अब धीरे धीरे रोग फैलता है, इनिशियल स्टेज में ये होता है, और तो हम उसको पूरा कर लेंगे। और डिजीज कंट्रोल भी लगभग सेम है और डिजीज साइकिल में थोड़ा बहुत देख के, लेकिन आप हमें सबसे अहम चीज होती है, एग्जामिनर भी कॉपी चेक करता है, उसकी निगाह सीधी कॉजल ऑर्गेनिज्म पे जाती है, और दूसरी चीज ये बीमारी का प्रकार क्या है और होस्ट क्या है। ये चारों चीजें अगर हमारी सही होगी तो हमें ऑलरेडी जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और ये अच्छे मार्क्स लाने की सबसे बड़ी टेक्निक है। ठीक है, और अब देखिए जरा दूसरी बीमारी बच्चों आपके सिलेबस में उसी क्रम में मैंने ली हुई जैसे एनईपी का सिलेबस कहता है। दूसरी बीमारी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये जो है आपकी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा हो रही है, और ये बीमारी का प्रकार है आपका फंगल डिजीज, यानी कि कवकीय रोग है, कवक के द्वारा होने वाला रोग है, और इसका भी होस्ट क्या है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये आलू में लगती है। तीसरी डिजीज है आपके जो सेकंड हमने लिखा हुआ है फॉल्स स्मट ऑफ राइस ऑब्लिक ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ठीक है, तो ये जो है आपके ये लग रही है आपकी, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, ये भी फंगल डिजीज है, और इसका होस्ट है आपका धान, चावल, और इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। अगर आप बॉटनिकल नेम ना भी लिखें फिर भी कोई इशू नहीं है, केवल होस्ट प्लांट आप लिख दें, और ना भी लिखे तो कॉजल ऑर्गेनिज्म से ही काम चल जाएगा, लेकिन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लैक ऑब्लिक स्टेम, इसको ब्लैक रस्ट भी कहते हैं और स्टेम रस्ट, और ये ऑफ व्हीट, ये है डिजीज का नाम। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है आपका पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिट्रिसाई के द्वारा रोग लगता है, यानी कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिट्रिसाई, और ये आप बहुत ब्रॉडली आप ये जानते हैं कि फंगल डिजीज है। ठीक है,
और इसका होस्ट है आपका गेहूं का पौधा, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका अंग्रेजी में कहते हैं वीट, और इसका बॉटनिकल नेम है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम बल्बिया, पोएसी का मेंबर है, ये हमारे सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेरिया स्पॉट, डिजीज का नाम है आपका ऑल्टरनेरिया स्पॉट, जैसा सिलेबस में दिया हुआ है। और इसके बाद जो है ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया ब्रेस्का, इसके दो हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा है आपका ऑल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। आप दो में से एक भी जो आपको याद रहता है वो लिख सकते हैं, मैंने दोनों इस वजह से दे दिए जो आपको इजी लगे। और बीमारी कौन सी आपकी, फंगल डिजीज, इसका टाइप क्या है आपका फंगल डिजीज। और ये किस प्लांट में लगता है आपका, क्रूसीफरस प्लांट, ठीक है। और क्रूसीफरस प्लांट्स में हमने 2-3 नाम आपको दे दिए, आप जो आपका मर्जी है वो लिखिएगा, कैबेज हो गया, कालीफ्लावर हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस, और ये बीमारी एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा लगती है, इसका दूसरा नाम है आपका सिस्टोपस कैंडिडा, ठीक है। और ये भी फंगल डिजीज है, और ये क्रूसीफर प्लांट में लगती है, जैसे सरसों हुआ, रेडिश हुआ, कालीफ्लावर, ठीक है। तो आज का मेरा जो ये आज का कंटेंट था उसमें मैंने 6 बीमारी दी, शायद 15 है बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी में भी काफी अच्छे खासे सवाल बनते हैं, रोगों के बारे में पूछा जाता है, कौन रोग किस में लगता है, किस प्रकार का डिजीज है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, और मेरी हमेशा शुभकामनाएं बच्चों के साथ रहती हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय।